नमस्कार दोस्तों, मानवर कांसीराम जी कहते हैं यदि अंबेडकर जी का सपना साकार करना हो और जो अंबेडकर जी का कारवां है उसको मंजिल तक पहुंचाना है तो बहुजन समाज को हुक्मराना समाज बनाना होगा। जब कांसीराम जी आरपीआई को छोड़े और राजनीतिक पार्टी बनाने से पहले पार्टी को चलाने वाले इंजन को बनाने की सोचे, उन्होंने बामसेफ नामक एक संगठन बनाया जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के शिक्षित कर्मचारियों का एक गैर राजनीतिक पंजीकृत संगठन थी बामसेफ। कांसीराम जी का लक्ष्य था कि एक ऐसा राजनीतिक संगठन बनाना है जो भविष्य की राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए पैसा और शिक्षित लोग जो जागरूकता फैलाए, जिससे कांसीराम जी की विचारधारा को आम जन तक पहुंचाने में सरल आसान हो। बामसेफ वैसे ही लोग थे जिनके पास पैसा भी था और लोगों तक पहुंचने की क्षमता भी थी इन लोगों के पास, और साथ में सबसे जरूरी व्यवस्था को अंदर से समझने की अनुभव भी थी इन लोगों के पास। कांसीराम जी बामसेफ से जुड़े लोगों को पे बैक टू सोसाइटी का नारा दिए, जिसका अर्थ था अपने सफल जीवन, शिक्षा या धन का कुछ हिस्सा समाज के वंचित और शोषित लोगों को वापस लौटाना था, जिसका साफ उद्देश्य था कि आर्थिक रूप से कमजोर और शोषितों के बच्चों और लोगों के भविष्य को संवारना। इसके बाद कांसीराम जी ने DS4 का गठन किए। DS4 मतलब दलित शोषित समाज संघर्ष समिति होता था। कहा यह जाता है दोस्तों, यदि बामसेफ आंदोलन का दिमाग था तो DS4 आंदोलन का हाथ और पैर था, और साथ में शोषितों का आवाज थी। ये बामसेफ का आंदोलनकारी एक शाखा ही। इसका साफ मकसद था सड़क पर उतरकर संघर्ष करना। इसके लिए कांसीराम जी एक अनोखा तैयारियां भी, वो था साइकिल रैलियां। साइकिल रैलियां सिर्फ रैलियां ही नहीं थी, बल्कि चलती फिरती कांसीराम जी का चेतना और विचारधारा को लोगों से जोड़ना और लोगों तक पहुंचाने की चेतना भी थी। इन साइकिल रैलियों के बीच बीच में DS4 के द्वारा नारा गूंजा करती थी, जो बहुत ही आक्रामक और सीधा चोट करने वाली नाराएं दिया जाता था, जैसे क्षत्रिय ब्राह्मण बनिया छोड़ बाकी सब है DS। इस प्रकार का नारा से सामाजिक समीकरणों को पूरी तरह से पलट देने वाला कहा जाता था। तो दोस्तों, इसके आगे की जीवनी कांसीराम जी को आगे अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक जय भीम, जय संविधान।